नमस्कार, मैं हूं अदिति शाह और आप देख रहे हैं स्तुति। जीवन में सही सोच और सकारात्मक ऊर्जा ही असली ताकत है। तो आइए आर्ट ऑफ लिविंग में सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी अदिति जी से प्रेरणादायक प्रवचन। आज का टॉपिक है जीवन जीने की कला। जीवन तो सबके पास है, जी भी रहे हैं, पर क्या होता है, मज़े से नहीं जीते हैं। फटाफट सोचते हैं ये काम ख़त्म हो फिर हम दूसरा काम करें जो अच्छा लगता है। और आजकल तो मोबाइल में बहुत कुछ है। किसी को गेम खेलने का शौक़ है, बच्चों को वैसे खेलने का शौक़ है, पर काम अलग है और मज़े अलग हैं। ऐसा है, फटाफट घर का काम ख़त्म हो और हम टीवी पर वो सीरियल देखें, मोबाइल पर वो देखें, तो जिसमें मज़े आते हैं ना, वो अलग चीज़ है। और जो काम करना पड़ता है, रोज़ रोज़ करते हैं, वो अलग चीज़ है। पर जब ये मज़े और ये काम दोनों मिल जाते हैं, मतलब काम में ही मज़े आने लगते हैं, तो पता चलता है कि आपने जीवन को एक कला बना लिया है। जब जीवन का हर कर्म कला की तरह हो जाए और हम कलाकार बन जाएं, और जो कुछ भी कर्म करें उसे देखकर हमें भी आनंद आए और दूसरों को भी आनंद आए, आनंद के लिए कुछ और ना करना पड़े, तो जीवन जीने की कला इसको कहा जाए। एक बार एक सन्यासी थे, बड़े महात्मा, बहुत ज्ञानी, बहुत चीज़ों का ज्ञान था, वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का, धर्मशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, न्याय शास्त्र, अर्थशास्त्र, न जाने क्या क्या पढ़ा हुआ था उन्होंने। सारी उम्र इस ज्ञान को अर्जन करने में लगा दी। तो ऐसे महापुरुष, महाज्ञानी आत्मा नौका विहार के लिए जा रहे थे तो उनके साथ वो नाव चलाने वाला भी था। सोचा और तो कोई नहीं, इसी से बातचीत कर लेता हूँ। तो बातचीत करने लगा और बात करते करते पूछता है उससे, तुझे ज्योतिष शास्त्र आता है? कहता है, भाई मेरी तो सारी उम्र ये चलाते चलाते, चप्पू चलाते चलाते निकल गई, मैं क्या जानूं ज्योतिष क्या है। कहते, अच्छा, लगता है तेरा आधा जीवन तो खराब ही हो गया, तुझे ज्योतिष शास्त्र नहीं आता। अच्छा, तुझे न्याय शास्त्र आता है? कहते, न्याय अन्याय मैं क्या जानूं, वो तो न्यायाधीश करते हैं, हम क्या जाने। कहते, तेरा 1/3 जीवन तो गया, व्यर्थ है। उससे पूछा, अच्छा ऐसा हो गया? वो सुन रहा था उसकी बात। उसे और पूछता, तुझे वेद, शास्त्र, पुराण, इन सब का ज्ञान है? कहते हैं, महाराज जी मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो बस यही चलाना जानता हूँ, घर को और पेट को पालना जानता हूँ। कहता है, तेरा 1/4 जीवन तो गया, व्यर्थ है, व्यर्थ। सुन रहा था। नाव धीरे धीरे नदी के बीच में पहुंच गई तो नाविक बोलता है, वो जो चला रहा था चप्पू, महात्मा जी से, महात्मा जी, वो दिख रहा था, वो नाव ना हिल रही थी। तो कहते हैं, महात्मा जी आपको तैरना आता है? कहते हैं, मेरी सारी उम्र तो ज्ञान अर्जन करने में लग गई, ये सब के लिए मेरे पास समय नहीं था। कहते, फिर आपका पूरा जीवन ही जाने वाला है। तो जीवन में बहुत कुछ अर्जन कर लेते हैं, ये ज्ञान, वो ज्ञान, ये करना आता है, वो करना आता है, इंसान को बहुत कुछ आता है।
पर अगर जीवन जीने की कला नहीं आती ना तो व्यर्थ है, मजे ही नहीं आते। तो जीवन जीने की कला आना बहुत बहुत जरूरी है, नहीं तो सच में जीवन व्यर्थ लगने लगता है। तो चलो आज अपने अंतर की शक्तियों को जगाते हैं, जीवन जीने की कला सीखते हैं। छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं पर बड़े काम की हैं, और जीवन के अंदर आपको ऊंचे मुकाम तक ले जाने वाली है। तो अभी 2 मिनट के लिए, थोड़ी देर के लिए हम सब अपनी आत्मिक स्मृति में स्थित होंगे और अंतर की शक्तियों को जागृत करेंगे, ताकि इन कर्मेंद्रियों से जो कर्म करें वो महान हो जाए। सभी बिल्कुल मन को शांत, तन को हल्का, पैरों को हल्का, हाथों को हल्का, एकदम हल्का। मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें। तन का कोई भाग हमें खींचे नहीं। सारा ध्यान दोनों आंखों से थोड़ा ऊपर, मस्तक के बीच चमकती हुई चेतन ज्योत। ये देह जड़ है, परिवर्तनशील है, मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाएगा। पर मैं चेतन ज्योति सदा हूं, अजर हूं, अमर हूं, अविनाशी हूं। मेरे भीतर अनंत शांति, अनंत शक्ति फील करते जाएं, जैसे ज्योति से प्रकाश निकलता है। अनंत प्रेम, अनंत सुख समाया है। जो इस तन को संपूर्ण वायुमंडल को चमका रहा है। महसूस करें, मैं विशेष हूं, खास हूं। मुझ में समाई शक्तियां स्वयं सर्वशक्तिमान परमात्मा द्वारा प्रदान की गई है। मैं भाग्यशाली हूं। और महसूस करें जैसे ऊपर से परमात्मा ने मेरे मस्तक पर
विजय का तिलक लगा दिया है। विजयी भव, सफलता मूरत भव। स्वीकार करें इस वरदान को। ओम शांति। रोज अपने मस्तक पर ये तिलक लगाओ। विजय, जीत, जिंदगी के हर उतराव चढ़ाव में जीत, हर संबंध में जीत, हर कर्म में जीत, हर परिस्थिति पर जीत आपकी हुई पड़ी है। ये छोटा सा काम करना शुरू कर दो। हम आत्माएं, मनुष्य आत्माएं, एक बात पक्का समझ लो, हम सब सदा से कमी और कमजोरियों को साथ लेकर इस दुनिया में नहीं आए थे। आत्मा जो परमात्मा की संतान है, उसमें सारी शक्तियां, सारे गुण हैं। और जब सबसे पहले वो इस सृष्टि पर आई थी, सृष्टि जो एक रंगमंच है, इस रंगमंच पर जब सबसे पहले हम सब आए थे तो हम में कोई कमी कमजोरी नहीं थी। जैसे एक फिल्म होती है, शुरू में विलन नहीं आता है, बीच में आता है। शुरू में सब अच्छा अच्छा होता है, अच्छा अच्छा होता है। हम भी इस सृष्टि रंगमंच पर जब आए थे तो सब कुछ बहुत अच्छा था। तन भी अच्छा था, मन भी अच्छा था, हम सब बहुत अच्छे थे। उस समय को कहते हैं सत्ययुग। सब कुछ अच्छा, प्रकृति भी अच्छी। इसलिए आज भी सब चाहते हैं ये दुनिया सतयुग बन जाए, स्वर्ग बन जाए। तो ये याद रखना, हम सदा से ऐसे नहीं थे। इसलिए इसे स्वीकार करना बंद कर दो कि हम ऐसे ही हैं। कोई भी चीज इस दुनिया में सदा से खराब नहीं थी। हम आत्माएं जो सर्वशक्तिवान की संतान है, आदिकाल में सब शक्तिशाली थी। परंतु ये जो ड्रामा है, छोटा सा नहीं है, 3 घंटे का नहीं है। ये ड्रामा सृष्टि चक्र का 5000 वर्ष का है। इन 5000 वर्ष में जैसे दिन में 4 प्रहर होते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, रात, ऐसे ही इस अविनाशी सृष्टि चक्र की पूरी आयु 5000 वर्ष है, जिसमें 4 भाग में डिवाइड करो तो एक युग को कितना समय मिला? 1250 वर्ष का सतयुग, 1250 वर्ष का त्रेता युग, 1250 वर्ष का द्वापर युग, फिर 1250 वर्ष का कलयुग। जब हम शुरू में आए थे तो सतयुग था, दिन का समय था, कोई परेशानी नहीं थी, सारी दुनिया बहुत सुंदर थी। फिर क्या हुआ? जन्म, पुनर्जन्म, पुनर्जन्म लेते लेते, पहले हम अपने को ये शरीर नहीं समझते थे, क्योंकि हम हैं आत्मा, तो एक्टर अपने को एक्टर ही समझता था। ये है हमारा रोल और हम हैं सोल, ये हमें किरदार मिला है। तो पहले हम यही समझते थे कि हम ये आत्मा है और ये मेरा किरदार है। तो किरदार में कुछ भी होता रहे, मेरी स्थिति को कुछ नहीं होता था। पर संग का रंग लगता है,
सतयुग में 1250 वर्ष में, क्योंकि आत्मा शक्तिशाली थी, तो देवी देवताओं का राज्य था, तो आत्माएं जो हैं उनकी उम्र भी, वहाँ एक्सीडेंट नहीं होते थे, कभी भी कोई मर नहीं जाता था। कभी सुना लक्ष्मी जी बीमार हो गई? नहीं सुना ना, थे ही नहीं। वहाँ बीमारी नहीं होती थी, बुराई भी नहीं होती थी। तो सतयुग के अंदर सब कुछ अच्छा था, उम्र लंबी थी। क्यों? हम आत्मिक स्थिति में थे, शक्तिशाली स्थिति में थे। पर 8 जन्म 1250 वर्ष में लेते लेते फिर त्रेता युग में अच्छा था, उसमें भी हमने 12 जन्म लिए 1250 वर्ष में। पर विलन की एंट्री हुई नाटक के बीच में, तब आया ये देहभान, ये है विलन। हम अपने को जो हम हैं वो नहीं, जो हम नहीं हैं वो समझने लगे। आज भी जब पैदा होते हैं, ये तुम हो बच्चे, देखते हैं ना फोटो, ये मेरे बचपन की है। नहीं, शरीर की उम्र बढ़ रही है, आत्मा तो वही चेतन शक्ति अजर अमर अविनाशी है, आत्मा सोल, और ये मेरा रोल। फिर जब विलन की एंट्री हुई, यानी देह अभिमान आया, तो हमें एक एक करके बुराई आनी शुरू हो गई। अब वो बुराई बाहर नहीं है, अंदर है। विलन बाहर नहीं है, अंदर है। अब सोचो, एक क्वेश्चन पूछती हूँ आप सबसे, बताना, हम एक ड्रामा करें और आपसे पूछें आपको कौन सा किरदार चाहिए, कौन सा लोगे? हीरो, हीरोइन या विलन, वैम्प, कॉमेडियन, साइड एक्टर? सब क्या बनेंगे? सब हीरो हीरोइन बनेंगे? सब हाथ खड़ा करो, सब हीरो हीरोइन बनेंगे। और जिन्होंने नहीं खड़ा वो विलन? सच में? दोबारा खड़ा करो। सब हीरो बनेंगे, हीरोइन बनेंगे, या कोई कोई बनेगा? सब बनेंगे? चलो आपके जी, हाँ जी। फिर सतयुग आ जाएगा। सतयुग तो आ जाएगा, पर हमारी फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। तो आपने कोई नाटक देखा है जिसमें सारे हीरो हों? देखा है? अगर हो जाए तो देखोगे? हाँ, सारे हीरो, कोई विलन ही ना हो, देखोगे? रामायण का मजा बिना रावण के है क्या? है ना? बिना कंस के कृष्ण को कोई पूछेगा क्या? श्री कृष्ण जी की वैल्यू ही किसके कारण है? कंस ना हो तो पता ही ना चले श्री कृष्ण जी में कितनी ताकत है। रावण ना हो, राक्षस ना हो तो पता ही ना चले श्री राम में कितनी ताकत है। हमारे जीवन में भी ये रंगमंच है, समझ के चलो। ये देह अभिमान किसी में कम है, किसी में ज्यादा है। जिसमें ज्यादा है वो विलन बन जाता है, जिसमें कम है वो हीरो बन जाता है। तो हमारे जीवन में आसपास देखना, हर एक के जीवन में कोई ना कोई विलन तो है जो तंग करता रहता है, परेशान करता रहता है, टेंशन देता रहता है, कुछ करता है तो यहाँ भी सब हिलने लग जाता है सबके जीवन में। सारे हीरो तो नहीं है किसी के जीवन, सबके जीवन में कोई ना कोई विलन है, कोई साइड एक्टर है। कुछ नहीं बोलते, कुछ करते ही नहीं ज़्यादा, कुछ हाँ में हाँ मिला देंगे, ठीक है। बहुत होते हैं साइड एक्टर, हीरो एक होता है, विलन भी एक आधा ही होता है, कॉमेडियन भी होते हैं, ऐसे ही हंसाते रहते हैं। सबके जीवन में होता है। पर हमारी क्या इच्छा होती है? हमारे घर में सारे हीरो बन जाए। जैसा मैं सोचता हूं ना वैसे ही वो सोचने लग जाए।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बगल में आपको एक घंटी दिख रही होगी, उसे भी दबा दीजिएगा ताकि हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और देखते रहिए स्तुति मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया।